organisms. Diversity in living organisms. Diversity in living organisms. Okay. Now we will discuss about diversity in living organism in chapter number 1 of class 11, which is the living world. Okay. What is the diversity? Diversity means variety. स्पीसीज में कितनी वैरायटीज में, मीन्स एनवायरनमेंट में कितनी वैरायटीज में मिल रहे हैं, कितने अलग अलग तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कितनी तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई है, बहुत सारे वैरायटी में प्रेजेंट है ये ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बहुत वैरायटी में प्रेजेंट है. अप्रोक्स 1.7 to 1.8 million. You all know what is the meaning of million? Means 10 lakh, means 17 lakh to 18 lakh नंबर में वैरायटी में स्पीसीज हमें पता है, अभी नोन है. स्टिल अभी बहुत सारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. इतनी स्पीसीज के बारे में हमने अभी तक स्टडी की है. इतने मिलियंस में स्पीसीज प्रेजेंट है. तो जब हमें किसी स्पीसीज के यूजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस इंटरनेशनली जब हमें बात करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, तो देखो लोकल नेम अलग होते हैं, इंटरनेशनल नेम अलग होते हैं. देखो लोकल लैंग्वेज में अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन में हम लोकल लैंग्वेज में उसको प्याज कहते हैं, अदर पीपल उसको अनियन कहते हैं, कुछ कांदा कहते हैं. अलग अलग वैरायटी में एक ही चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग कल्चर उसको अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कभी इंटरनेशनल काउंसलिंग में बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. ठीक है, हमें कंफ्यूजन होगी कि वो किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में कहना चाहते हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में और साइंटिफिकली इनमें किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए एक मेथड इन्होंने जनरेट किया साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि जितनी भी स्पीसीज हैं हमें उनका नॉमेनक्लेचर करना चाहिए. क्या करना चाहिए? नॉमेनक्लेचर मीन्स हमें उनका नाम रखना चाहिए. ठीक है, हमें उसका नाम रखना चाहिए. और नाम रखने से क्या होगा? जिससे हमारी कन्वर्सेशन इजी हो जाएगी. इजी होने से क्या होगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. ठीक है, तो इसलिए हमें उनका नाम रख देना चाहिए. अब नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी कैरेक्टर्स को डिफाइन करे, ताकि उसको उसके बारे में याद करना भी इजी हो जाए. क्योंकि इतनी मिलियन में स्पीसीज प्रेजेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इसीलिए क्या किया? नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए, मींस उसका नाम ऐसा होना चाहिए, नेम ऐसा होना चाहिए, जिससे हम उसके करेक्टर्स के बारे में भी इजीली पता कर सके. मीन्स अगर इसका ये नाम है तो इसके ये करेक्टर्स होंगे. ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें इसके करेक्टर्स पता होने चाहिए. कि हमें इसके नाम रखने के लिए हमें इसके करेक्टर्स पता होने चाहिए. दैट्स व्हाई इसमें क्या प्रपोज कर दिया? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले उस ऑर्गेनिज्म को. नाम रखने से पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के बेसिस पे उसको नाम रखेंगे ना. अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एक पैटर्न बनाना होगा, एक ऐसा पैटर्न बनाना होगा जिसके वजह से हम उसके नाम को इजीली कैरेक्टराइज करके याद कर सके. ठीक है, अब उस पैटर्न को बनाने के लिए क्या किया? एक और चीज प्रपोज की, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स अब उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए. उस ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टर है, उस अकॉर्डिंग उसको क्लास में रखा जाएगा. अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग क्लासेस में रखा जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर्स वालों को सिमिलर क्लासेस में रखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल में हो और तुम्हारी जो क्लास है वो क्लास 11th है, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, मान लो कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, तो उसको फर्स्ट क्लास में ही क्यों रखा गया? क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी मेंटल एबिलिटी और उसकी एज, वो सब किसको डिजर्व करती है? उस क्लास को डिजर्व करती है. और जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी और जो तुम्हारी एज है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्लास 11th में हो. ना तो तुम
उनको आप उस क्लास में रख सकते हैं, ना उसको उनको तुम्हारी क्लास में रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर इस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके इस क्लास से। अब जैसे ही बात चलेगी क्लास 11th, तो हम समझ जाएंगे कि क्लास 11th है, दैट मीन्स उनके जो एज ग्रुप होगा वो 15-16 होगा अप्रोक्सीमेटली, या 17 भी हो सकता है। 16-17 अप्रोक्सीमेटली उनकी एज रेंज होगी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी होगी, उनकी हाइट इतनी होगी, अप्रोक्सीमेटली उनकी हम करेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं क्लास 1, तो फर्स्ट क्लास का बच्चा कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है, और थोड़ा सा नोटी होगा, शरारती होगा, ठीक है। तो उनके मेंटल एबिलिटी को हम पता कर सकते हैं कि उसके ये कैरेक्टर्स होंगे। इसीलिए इजी करने के लिए क्या किया, उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, सो दैट कि क्लासेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर वालों को सेम क्लास में रख दिया, डिफरेंट कैरेक्टर वालों को डिफरेंट क्लासेस में रख दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में पता चला है, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको क्लास के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे उस क्लास में कि इस क्लास से बिलोंग करता है, इसके कैरेक्टर्स ऐसे, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर ही तो टारगेट था ना, ताकि हम उसके नाम से ही उसके सारे कैरेक्टर्स को समझ सकें, ठीक है। उसका नाम ही रिप्रेजेंट करता है उसकी कैटेगरी को और उसके कैरेक्टर्स को, और ये नाम एक ऐसा नेम होगा जो इंटरनेशनली भी, मींस कहीं भी किसी भी कंट्री में भी चले जाओ ये नाम सेम ही रहेगा, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मींस इस केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंट्रोवर्सी या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट ने स्टडी को इजी करने के लिए इन चीजों को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मेथड है एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मीन्स इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स नाम रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म का विद 2 नेम्स, दैट मीन्स फर्स्ट नेम एंड देन देयर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा। क्या नेम होगा? जेनेरिक नेम होगा। और जो लास्ट नेम होगा वो क्या होगा? इसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। स्पेसिफिक एपिथेट होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स एक नेम दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो प्लेस किया जाता है वो होता है उसका जेनेरिक नेम, और जो उसके बाद प्लेस किया जाता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। मीन्स जो उसके फीचर्स को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। और ये इससे पहले क्या होता है? जेनेरिक नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मुस्कान भाटिया है, तो इस केस में मुस्कान क्या होगा? मुस्कान होगा स्पेसिफिक एपिथेट, और भाटिया क्या होगा? यहाँ पे भाटिया क्या होगा? जेनेरिक नेम। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। लेकिन इनके साइंटिफिक नेम में जेनेरिक नेम को पहले प्लेस किया जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था जेनेरिक नेम एंड ये है स्पेसिफिक एपिथेट। Okay, now we will discuss about binomial nomenclature. Who is the founder of binomial nomenclature and book published for the binomial nomenclature for the plants as well as animals. Now our next topic is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Gaspard Boim was the first scientist who proposed the binomial system. In his book. Book's name is Pinus Theatre Botanica. Book name is Pinus Theatre Botanica. Gaspard Boim was the first scientist
हु प्रपोज्ड, जिसने बायनोमियल सिस्टम के बारे में बताया अपनी बुक में, जिसका नाम था पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका। ठीक है, पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। was the first scientist. According to NCERT or according to other books, Linnaeus used this on large scale. Linnaeus used this on large scale. Large scale पे इसने use किया and gave scientific names of animals and plants. Means इसने propose किया था, इसने suggestion दिया था, ठीक है, इसके बारे में बताया था, बट प्लांट्स को और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम्स दिए किसने थे? लीनियस ने। कौन से साइंटिस्ट ने? लीनियस साइंटिस्ट। लीनियस यूज्ड दिस ऑन लार्ज स्केल and gave scientific name of plants and animals in their book. Linnaeus was the founder of botanical system. Linnaeus is the founder of botanical system. This is important point. Mark it as star. Linnaeus is the founder of botanical system. Now, if we study about the scientific name of plants and the scientific names of animals, scientific names of plant and scientific names of animals, book whose name is Species Plantarum. Book whose name is Species Plantarum. Published in 1 May 1753. When it was published? 1st of May. यानी today 1st May 1753. But today is 1st May and 1st May 1753 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और इस बुक में साइंटिस्ट ने क्या किया था? बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के नाम दिए थे, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स दिए थे। और बिफोर दिस डेट all the plants name are not valid. मीन्स इस डेट से पहले प्लांट्स की किसी भी स्पीसीज का कोई भी नॉमेनक्लेचर दिया हो वो वैलिड नहीं है। और ये कब से वैलिड है? इस डेट से वैलिड है जो इसमें पब्लिश किए गए हैं वो। इससे पहले भी अगर कोई साइंटिफिक नेम हुआ है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हुआ है प्लांट्स का, तो इस डेट से पहले 1st May 1753 जब ये बुक पब्लिश हुई थी, उससे पहले प्लांट का कोई भी साइंटिफिक नेम वैलिड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, बुक कॉल्ड सिस्टेमा नेचुरी बुक थी जिसके अंदर एनिमल्स के सभी साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब किए हुए थे, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स दिए हुए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर किया हुआ था इस बुक में और कब पब्लिश की गई थी? 1st May 1758। ये 1753। See here 5 years after 5 years animals are named. आप 5 साल के बाद एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिया गया, ठीक है। 1st May 1753 से पहले अगर कोई भी प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया गया है तो वो वैलिड नहीं होगा। और सिमिलरली अगर 1st August 1758 से पहले किसी भी एनिमल को साइंटिफिक नेम दिया गया, एनिमल को साइंटिफिक नेम प्रपोज किया गया, तो वो वैलिड नहीं होगा। आफ्टर दिस डेट जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो वैलिड होंगे। और साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स किस बुक में दिए हुए थे? सिस्टेमा नेचुरी। इसकी दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके।